मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप तमाम बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरी बड़ी आरजू थी कि मैं एक शाम आपके साथ गुजारूं, यहाँ आऊं, आपसे मिलूं। मसरूफ तो आप भी होंगे और मसरूफ मैं भी था, लेकिन फिर भी हम जब एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो समझ लें कि फिर हम मसीही मोहब्बत से दूर हो गए। तो हमें हमें बड़ी आरजू थी कि आज शाम हम आपके साथ हों और कल का दिन भी आपके साथ हों, ताकि खुदा के कलाम को भी सीखें और एक दूसरे की रूहानी तौर पर भी एक दूसरे की मदद कर सकें। आइए आज शाम हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से यशवा की किताब का 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी पहला रेफरेंस हम पढ़ें खुदा के कलाम का, तो जरूर हमें खड़ा होना चाहिए, खुदा के कलाम की ताजीम के लिए खड़ा होना चाहिए। पहला रेफरेंस पढ़ें, फिर बाकी चीजें हम बाद में पढ़ते रहते हैं। ये जरूर खुदा के कलाम की ताजीम करें और सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। भाइयों की आवाज थोड़ी घट है, हालांकि भाई तगड़े ने। हालेलुया। हम सब खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप सब पढ़िएगा। ये है यशवा की किताब का 24वां बाब, उसकी 15वीं आयत। यहां लिखा है, और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो, और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो, तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। खुदावन की जय हो। बैठिए, तशरीफ रखिए। यहां एक ऐसा खानदान की बात है, घराने की बात है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है यशवा की तरफ से। यशवा ने वहां कहा कि तुम्हें जिस देवता की प्रस्तिश करनी है करो, लेकिन रही बात मेरी और मेरे घराने की, हम तो उसी की प्रस्तिश करेंगे, खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। एक यूनाइट घराना, एक हकीकी मानों में मसीही घराना यशवा के घराने में हमें नजर आता है। एक बड़ा जबरदस्त पैगाम यशवा ने यहां उन्हें याद दिलाया है कि जिसकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे। इत्तेफाक देखें कि आप भी दरिया के उस पार रहते हैं। हम आपके पास दरिया को क्रॉस करके आए हैं। यहां भी उन्हें बताया जा रहा है कि दरिया के उस पार तुम्हारे वालदीन, तुम्हारे बाप दादा देवताओं की प्रस्तिश करते थे, खुदा की प्रस्तिश नहीं करते थे। रही बात मेरी और मेरे घराने की, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। कैसी जबरदस्त कहानी है, कैसा जबरदस्त किरदार, कैसी खूबसूरत गवाही है यशवा की। क्या ऐसी गवाही मेरी और आपके खानदान की भी है? क्या मेरा और खानदान भी, मेरा और आपका खानदान भी ऐसा यूनाइट है, ऐसा इकट्ठा है, ऐसा मजबूत है, ऐसा खुदा के साथ है या नहीं? आज शाम कुछ देर के लिए हम इसी पर बात करेंगे। आप तैयार हैं? हालेलुया। 20-25 मिनट। आप तैयार हैं? तो बोलिए यीशु मसीह के नाम की। हम बात करेंगे इसी पर। आप देखें हमारे घराने किस तरह टूटे बिखरे हुए नजर आते हैं। मां बाप का आपस का ताल्लुक कैसा है? अजनबियों जैसा रवैया,
मुखालफाना सोच घर कर गई है। भाई जरा थोड़ा सा हटाएंगे, बाजा हटा दें, उधर नीचे रख दें, तो ये भाइयों को मैं देख सकूं, उनको देखने में मुश्किल हो रही। माँ बाप जो खानदान की बुनियाद है, उनके आपसी ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं, कैसे खानदान यूनाइट होगा? कलाम में तो लिखा है मत्ती 19 बाब की 6 आयत में, वो दो नहीं बल्कि, बोलिए, दो नहीं एक है। यहां हमें एक नजर क्यों नहीं आता? खानदान अलग अलग सोचें। मां अपने घर में अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर देती है अपने बच्चों को यह तालीम देने में कि तुम्हारे ददियाल या तुम्हारे बाप के खानदान वाले क्या हैं? बुरे हैं। और तुम्हारे नाना नानी और तुम्हारी मां के खानदान के लोग क्या हैं? यही बताने में वक्त सर्व किया जा रहा है, इसी पर जोर। आज की मां को पता नहीं कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसे किस लिए तख्लीक किया गया है, उसे मां क्यों बनाया गया है, उसे पता ही नहीं। इसलिए वो हर वक्त अपने मियां के अगेंस्ट बात करती है। आपको पता है कि मैं जब भी आता हूं मैं फैमिली पर बात जरूर करता हूं। यह मेरा खास टॉपिक है, यह मेरी खास ब्लेसिंग है कि मैं काउंसलिंग मीटिंग्स करता हूं, लोगों के साथ मिलता हूं, उनसे बातें करता हूं और खानदानों के दरमियान जो मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करता हूं। करने वाली खुदा की जात है। अब इस तरह के माहौल में खावंद और बीवी के दरमियान घराने के अंदर एक जंग चल रही है। अक्सरियत की तादाद में है, कुछ मिसाली खानदान है। उसके बाद मियां बीवी का इत्तेफाक इस बात पर है, सिर्फ इस बात पर मियां बीवी मुत्तफिक हैं कि हमने अपने बच्चों को रोटी खिलानी है। क्या करना है? बस। या इससे थोड़ा सा ऊपर सोच बढ़ी तो इन्हें स्कूल में पढ़ाई करानी है, बस। आज का मां बाप मुत्तफिक नहीं है कि हमने अपने बच्चों को ईमानदार बनाना है, रूहानी बनाना है, रूह से मामूर जिंदगी गुजारने के लिए बच्चों को तैयार करना है। आप सच मुझे बताइएगा, सजावल की माएं और बाप, क्या आपने कभी अपने खानदान में एक मीटिंग अपने बच्चों के लिए की कि हमारे बच्चों को हमने रूहानी बनाना है? सच बताइए, एक मीटिंग, 30 मिनट की कोई गैदरिंग की हो आपने? एक मीटिंग नहीं करते लोग अपने घरों में। एक मीटिंग मां बाप नहीं करते कि बच्चों को किस समत में जाना चाहिए, उनकी रूहानी जिंदगियां कहां जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा कंसर्न होता है मां बाप का कि अगर वो नशा करते हैं तो वो छोड़ दें, आवारगी है तो वो छोड़ दें, अगर कोई बेरारवी का शिकार है तो वो छोड़ दे। लेकिन मां बाप का ये प्रॉब्लम ही नजर नहीं आता कि बच्चे रूहानी नहीं है, खुदा की राह पर नहीं है, रूहानी जिंदगी नहीं गुजार रहे। इस पर कभी मां बाप मीटिंग ही नहीं करता। आज क्रिश्चियन फैमिली सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, हम अपने बच्चों की रहनुमाई नहीं कर पा रहे। मियां बीवी की कमजोरियां, खुदा तो कहता है वो दो नहीं बल्कि एक है। उनके दरमियान अना, जिद और माफी ना करना, एक दूसरे को माफ ना करना। अना, एजुकेशन की अना। कलाम मुकद्दस में लिखा है इल्म जो है वो क्या पैदा करता है? गरूर पैदा करता है। किसी मां को गरूर हो जाता है, मैंने एमए कर लिया है, मैंने बीए कर लिया है, मैंने मैट्रिक कर लिया है, मियां तो अनपढ़ है। अगर मियां अनपढ़ भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जीवन साथी नहीं, उसकी कोई वैल्यू कम हो गई। मियां बीवी का एक अपना महकमा है, मैं इसे महकमा कह रहा हूं, ये एक महकमा है। इसे
तालीम के की अना की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। आज यहां का तो मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैं यहां नहीं रहता, लेकिन बड़े शहरों में पढ़ी लिखी खवातीन 10 साल के बाद अपने मियां को इग्नोर कर रही। मैं एजुकेशन मेरी ज्यादा है, मैं अच्छी नौकरी करती हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरी तनख्वाह ज्यादा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा फाइनेंशियली मजबूत है, और मियां कमजोर है, कम पढ़ा लिखा है। शक्लो सूरत में भी कभी कभी हम अना को ले आते हैं। मेरा रंग ज्यादा साफ है, मेरे मियां का रंग जो है वो ठीक नहीं है, और उसके बाल झड़ गए हैं, वटेवर सो, बहुत सारी अना की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सामने। ये चीजें मियां बीवी के दरमियान फासले पैदा करती हैं और वो असल मकसद से दूर चले जाते हैं। फिर जिद आ जाती है। कई दफा शोहर जिद करता है, कई दफा बीवी जिद करती है। कई दफा नई जोड़ों को जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई आपकी शादी अभी हुई है, आप अपनी बीवी को हफ्ते 10 दिन में कभी कभी बाइक पे एक मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम खिला कर ले आया करो। उसकी कीमत है 110 रुपए। कितनी है? और दोनों खाओगे तो 220 रुपए हो गई, और 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करो और जाओ मैकडॉनल्ड पर जाओ, वहां दोनों एक एक कोन आइसक्रीम ड्राइव वे से ले लो। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैकडॉनल्ड के पीछे से ड्राइव वे से एक एक कोन आइसक्रीम लो और किसी पार्क के बेंच पर बैठकर 20 मिनट गुजारो वो आइसक्रीम खाते हुए, और एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें करो। ये नहीं कि वहां पार्क में भी जाके सास की बातें, घर के झगड़ों की बातें मत करो। एक दूसरे से बातें करो ताकि तुम म्यूचुअल अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को। ये जिद है। कई शोहर कहते मैंने तो अपनी बीवी किसी को दिखानी नहीं है, जैसे उसे दड़बे में बंद करना है। आज के दौर में भी ये सोच है। ये बड़ा तबाहकुन रवैया है। जिद। मेरी बीवी अकेली अपने मां बाप के घर नहीं जा सकती, जिद। स्कूल नहीं जा सकती, जिद। एतमाद कहां रहा, मोहब्बत कहां रही? अगर वो इतनी ही धोखेबाज थी तो तुमने पागल उससे शादी क्यों कर ली? बहुत दुख की बात है ये जिद। इसने मियां बीवी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रोग्राम को उड़ाकर रख दिया है। एतमाद ही हमारा रिश्ता है, और जो लोग एतमाद नहीं करते वहीं बदएतमादी पैदा होती है। एतमाद करो एक दूसरे सॉरी काउंसलिंग करो। मियां बीवी के दरमियान अना, जिद और माफ ना करना, कोई गलती हो जाए पुरानी पुरानी बातें बीवी शोहर को याद दिलाती है, और शोहर बीवी को याद दिला रहा होता है, वो तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तेरी अम्मा ने ये किया था, तेरे अब्बा ने ये किया था। कई लोग तो शादी की रस्मों के वक्त तो झगड़े हो जाते हैं ना। ये जो नाच गाना शादियों में करते हैं, इनको जूते भी बाद में पड़ने होते हैं। ये याद रखिएगा, जो भी काम खुदा के खिलाफ करता है, खुदा भी उसके खिलाफ चलता है। ये जितने लोग शादियों में नाचते हैं, लिखें, लिस्ट बनाएं। अगले 10 साल में कई दफा एक दूसरे को जूते मारेंगे। और उस शख्स की शादी मैंने की थी, वो साथ बैठा है। कितने साल हो गए, एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने डांस नहीं किया अपनी शादी में, इनका रिश्ता मैंने कराया था। मेरी एक और जमात है, वहां एक बेटी रूथ थी जो अब उनकी ज़ौजा मोहतरमा है, तो वो भी कलाम सुनती थी मेरे सामने बैठकर। इस तरह मैंने 16 बरस पहले इनकी शादी कराई, भाई यूनुस की। अब ये हमारे चर्च के एक मजबूत पिलर है, अच्छा काम कर। 16 साल में इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं इनको आइडियल मियां बीवी कहता हूं। कभी झगड़ा नहीं मैंने इनका सुना। लड़ते होंगे कभी, कमरे के अंदर लड़ते होंगे, मैंने कभी नहीं देखा इनको लड़ाई करते हुए। जब देखा रूथ को और यूनुस को, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंड, पूरे घराने को इन्होंने संभाल लिया। मां को संभाला, बड़े भाइयों को संभाला, छोटे भाइयों की शादी भी की, भाइयों के बच्चों को भी संभाला।
ऐसा जबरदस्त माहौल बनाया। और रूह से मामूर जिंदगी दोनों की। हर संडे यूनुस भाई हमारे चर्च की क्वायर को लीड करते हैं और मीटिंग को लीड करते हैं वहां। और इनकी जोजा मोहतरमा हमारी बेटी बहनों की मीटिंग में कलाम सुनाती है। इस कदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे यहां क्या हालात है आम मसीही खानदान के, ये बड़े बुरे हालात हैं। ये हालात अच्छे नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जिद ने, अना ने हमें तोड़ कर रख दिया है और हम बिखरा हुआ खानदान लगते हैं। और उसके बाद दुआ और कलाम की गैर मौजूदगी हमारे घरों में। देखिए मियां बीवी घरों में दुआ ही नहीं कर रहे, इकट्ठे होकर दुआ ही नहीं कर रहे। मैं जब छोटा था और हम 7 बहन भाई थे और मेरी 4 बहनें, जिनमें 3 मुझसे बड़ी और 1 मुझसे छोटी थी, और हम 3 भाई थे जिसमें 1 भाई मुझसे बड़ा और 1 भाई मुझसे छोटा है। हमारी बस्ती में हर रोज बैतनिया चर्च में इबादत होती थी और हम सब बहन भाई हर रोज उस इबादत में जाते थे। जब इबादत खत्म होती तो मेरे वालिद साहब, घर में हम आते तो एक लंबी सी दरी बिछाने की जिम्मेदारी कभी मेरी, कभी मेरे भाई की, कभी मेरी बहनों की होती थी। तो हम एक लंबी दरी घर में बिछाते थे इबादत से आने के बाद, और फिर बारी बारी मेरा बाप एक कोने पे बैठता, साथ में मां बैठती, और फिर हम सारे बहन भाई। बड़ी दोनों बहनों की शादियां हो गई तो फिर हम बहुत साल 5 बहन भाई दुआ करते रहे। बारी बारी हमें हमारा वालिद कहता था चाहे 4 लफ्ज आए आपको, 10 लफ्ज आए। आज आप देखें हम सारे बहन भाइयों ने खुदावंद को कबूल किया, ईमानदारी की जिंदगी कबूल की, अपने घरों में अच्छी जिंदगियां भी गुजारी, अब भी गुजार रहे हैं। अब हमारी औलाद भी इस राह पर चल रही है। वजह इसकी कि मां बाप इकट्ठे बैठकर हमें भी दुआ में बिठाते थे। ऐसा नहीं कि मेरे मां बाप के आपस में इख्तिलाफात नहीं होते थे, लेकिन हर रोज हमारे घर में मियां बीवी दुआ करते थे और हम सारे बच्चे उनके पीछे दुआ करते। हमारे घरों में तो ये कल्चर खत्म हो रहा है। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे आवारा है, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे वो कर रहे हैं, हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं। ये क्यों नशा कर रहे हैं? इसलिए कि हम तो इनके लिए दुआ ही करना छोड़ चुके हैं। ये इसलिए नशा कर रहे हैं, हमने पूरे पूरे माशरे को एक गैस सिलेंडर बना दिया है, वो धमाके से फट रहा है। कहां गई हमारी मसीह बुनियादें? हम तो रोजी रोटी में ही चले गए सारे, और समझ रहे हैं यही मकसद है हमारी जिंदगी का। ऐ जीजो, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ सजावल के लोगों, दूसरे दुनिया भर के मसीही लोगों, हमें अपने रूट्स में आना है, बाइबल के अंदर आना है। हमें रूह से मामूर खानदान बनना है। हमने बड़ा नुकसान किया है अपने खानदान का, अपने घराने का, अपने घरानों को हमने वीरान किया है। मसीह के बगैर हमारे घराने वीरान हो गए। मियां बीवी के दरमियान अब शोहर जो है वो घर का पेशवा है। क्या है जी? पेशवा। क्या है? पेशवा। वो पेश करता है हर एक चीज को। दुआ के लिए उसे पहल करनी है, उसे सर बनाया गया है। आज हमारे घर का जो सरबराह है वो खुद शराब में डूबा हुआ है, नशे में, आवारगी में डूबा हुआ है। कोई शादी ब्याह आ जाए तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी थरकते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये थरक पार्टी है, ये रूहानी लोग नहीं है, ये मसीही नहीं है, ये मुल्हिद हैं, ये एथियस हैं, ये खुदा के मुनकर हैं। हमारी शादियां बताती हैं हम मसीह हैं या हम क्या हैं।
बड़े बड़े लफ्ज लिखे हैं। ये भी लिखा है लानती घराना। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। वापस आए कलाम मुकद्दस। कौन सी आयत थी? 15 से शुरू की, ये शायद 18 आयत है। अगर हम 15 आयत के बाद आगे चले तो कहां ये आयत पढ़िएगा जरा पाल साहब हमारे साथ। 16वीं आयत। नहीं नहीं, आगे चले गए। नहीं, 15 आयत का आखिरी हिस्सा है। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। लेकिन अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो मुन्नी, शीला और भी कई नाम है, उनकी प्रस्तुति करेंगे। अब ये हो रहा है। अभी हम एक शादी में थे, पढ़े लिखे लोगों की शादी में थे। 3 दिन पहले शहर के एक मारूफ जगह पर मैं एक शादी में था। यकीन जानिए, कोई बचपन में मैंने ऐसे गंदे गाने सुने होंगे जो मैंने उस शादी में वलीमे में सुने। ये मुझे याद नहीं है, चौधरी साहब बैठे उनको पता होगा। वो एक ऐसे गाने गाए, अक मीचले, ये ऐसी कोई बातें मुझे अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। मैं इतना तंग हुआ, मैंने कहा कि मैं क्यों इस शादी में आ गया। हालांकि मुझे एक दूसरे शहर में उसी दिन एक बहुत इंटरनेशनल इदारे ने क्रिसमस डिनर पर बुलाया हुआ था। मैंने कहा भाई मैं नहीं, मेरे घर पे आके बार बार वो लोग मुझे कह रहे थे ओ पादरी साहब जरूर आइएगा। मैं वहां नहीं गया। वो क्रिसमस डिनर मैंने सिखाने सर मेरे ख्याल ना, इतने उन्होंने चलाए। मैं अपनी बीवी को कह रहा था कि यहां से मेरा दिल कर रहा है कि भाग जाऊं अभी। वो कहती रोटी तो खा जाओ। तो इस तरह हम वहां बैठे रहे और तोबा 3 दिनों के बाद भी मेरे कानों में वो गूंज रहे हैं। ये है हमारा कल्चर। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावन की ही प्रस्तुति करेंगे। आज मियां बीवी प्रस्तुति करने के बजाय हम बच्चों को इखलाकियात सिखाते हैं, मगर खुद एक दूसरे से सख्त, तल्ख और सर्द लहजे में बात करते हैं। ऐसा खानदान इबादत में तो जाता है मगर मोहब्बत में नाकाम हो जाता है। मियां बीवी का सख्त, तल्ख और सर्द लहजा एक दूसरे के लिए। ऐसे लोग चाहे 1000 साल भी इबादत करें, जिंदगी नहीं बदलती। वो गीत गाते हैं ना पादरी साहब के, एक दो बातें नहीं। हाँ, ये भाई बता जरा एक आध अंतरा गाइएगा। आज भाई इमरान है इनका नाम, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज। ये 3-4 साल पहले बड़ा वो पता नहीं मुंह में क्या था। शुक्रगुजारी के एक बंदा तो सजावल में बदला, तालियां बजा सकते हैं। कैसा खूबसूरत लग रहा है। तो भेष बदला क्या हुआ? एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर मियां बीवी तल्ख सर्द लहजे से एक दूसरे से बात करते हैं तो बच्चों को सिखाया हुआ उनका इखलाकियात का सबक भी काम नहीं करेगा। आपस में मोहब्बत से बात करें। मैं एक औरत की मिसाल हमेशा देता हूं, बुजुर्ग हो गई है, अभी वो 65 साल की होगी और पिछले 20 साल से वो मेरे साथ इबादत कर रही है। आप सोचें 20 साल पहले मैं 29 साल का था, अब मैं 49 साल का हूं और वो 65 साल की है। इंतहा की खूबसूरत औरत, लेकिन एक जाहिल मर्द के साथ उसकी शादी कोई मुझे लगता है अब कोई 40 साल से ऊपर हो गए होंगे। यूनुस भाई समझ गए मैं जिस औरत की बात कर रहा हूं। इंतहा की इखलाक से भरी हुई औरत, इखलाकियात का जवाब नहीं उसकी जिंदगी में। और मियां जाहिल, नशई, आवारा, लेकिन बीवी उससे ताबेदारी से बात करती है। और वो, यहां मैं किसकी मिसाल नहीं देना चाहता, जो उसका शौहर है।
अब मैं रंग को थोड़ा इतना अहम भी नहीं समझता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको कहना चाहता हूं, वो काला कलोटा और वो बहुत ब्यूटीफुल औरत, 65-66 साल की उम्र में भी इतनी जबरदस्त इखलाक से भरी हुई औरत, लेकिन वो ईमानदार है, लेकिन वो यीशु की बंदी है, लेकिन वो यीशु से प्यार करती है, और उसके सिले में 7-8 बच्चों में से कोई एक आध को छोड़कर ज्यादातर ईमानदारी की तरफ जा रहे हैं। क्या किरदार है उस औरत का, जब अपना तल्ख लहजा बच्चों को इखलाकियत किसी मां की भी वो काम नहीं आती है। मोहब्बत में नाकाम खानदान, मोहब्बत किसे कहते हैं? ये आजकल जो ये घुटना टेक कर किसी खातून को वो पेश कर रहे होते हैं, क्या पेश कर रहे होते हैं? बुके या फूल, इसे आप मोहब्बत कहते हैं? ये मोहब्बत है? कई लोग हमारे दोस्त भी करते हैं, बुरा मत बनाइएगा, हम इस मैसेज को फेसबुक पर भी डालेंगे, वो फिर बुरा बना जाएंगे। कई पादरी घुटना एक टेक कर औरत को गुलदस्ता पेश करते हैं शादी के पहले, दूसरे तीसरे साल में, कई बेचारे 6-7 साल के बाद भी ऐसा करते हैं। एक हमारे दोस्त हैं पादरी साहब, वो भी ऐसा कर रहे हैं आजकल। लेकिन क्या ये कोई मोहब्बत है? मोहब्बत की कोई जुबान होती है? मोहब्बत अपना किरदार रखती है, मोहब्बत दिल में होती है, आंखों में नहीं होती। ये जो मोहब्बत की शादी करते हैं 1 साल के बाद क्या होता है, कईयों के तो आजकल 6 महीने भी नहीं गुजर रहे, जूतों पे जूता चल रहा है, और घर वालों को भी चलाते हैं फिर ये जूते, अच्छे खासे चलाते हैं। ये कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। बच्चे हैं, इनमेच्योर हैं, ऐसे पागलपन और मनफी जज्बात से ये शादियां कर रहे हैं, और 1 साल के बाद तलाक तलाक की गूंज कर रहे होते हैं। ये कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है, ये मनफी जज्बात है, और बाद में जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। और ये जो फूल पेश कर रहे हैं, ये भी जूतों के साथ ही इनका भी एंड होता है। मोहब्बत एहतराम देती है, मोहब्बत एतमाद देती है, मोहब्बत दिखाई नहीं जाती। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये मोहब्बत दिखाई नहीं जाती, मोहब्बत की जाती है। अगर मियां बीवी के दरमियान एक दूसरे के लिए एहतराम नहीं है, तो फूलों को कचरे में फेंकना है हमने, वो तो 3-4 घंटों के बाद वैसे ही मुरझा जाएंगे। एहतराम दें एक दूसरे को, इज्जत दें, ताकि एक मसीही घराना बने। थोड़ा आगे चलेंगे भाई, टाइम हमारा 27 मिनट हो गया, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा और। इजाजत देते हैं आप या नहीं? भाई 3-4 लोगों ने इजाजत दी है, अब 80 लोग बैठे हैं, तो दूसरे भी इजाजत देना। बहनें तो बिल्कुल नहीं दे रही इजाजत, आप भी देना इजाजत। इजाजत है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो हम थोड़ा और 10 मिनट बात करेंगे वालिदैन और औलाद का ताल्लुक। ये बड़ा गंभीर मामला है। एफसीओ के खत के 6 बाब की 4 आयत में लिखा है, अगर आप पढ़ सकें, हमारी मदद कर सकें तो बड़ा अच्छा है। मां बाप के दरमियान जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए? जी पढ़िए 6 बाब की 4 आयत एफसीओ। और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को हाँ गुस्सा ना दिला, दक ना करो, बल्कि खुदावंद की तरफ से मोहब्बत से तरबियत नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। तरबियत, और अपने बच्चों को कभी हमने तरबियत दी है? बाप जो होता है और मां जो होती है, वो बेटे और बेटी की उस्ताद होती है। जब हमारी बेटी 14 साल की होती है, कभी हमने उसे तरबियत दी है? उसे बताया कि बेटी, बहुत सारे लड़के तुझे फुसलाएंगे, तुझे गलत गाइड करेंगे, तुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेटी तुम याद रखना, कभी मैं भी 14 साल की थी, मैं इस लंबे सफर को तय करके तेरी मां बनी हूं। मुझे पता है कि ये सब धोखेबाज हैं, ये तुझे बहलाएंगे, फुसलाएंगे और तेरी जिंदगी को तबाह करेंगे,
ये सबक मां को अपनी बेटी को हर हफ्ते समझाना है। बेटी आज के दौर में हम उन्हें गाइड करें, मां कि बेटी तुम्हें कोई मैसेज करे, कहे तुम बड़ी खूबसूरत हो, तो तुम उसका जवाब मत देना, और क्या करना, उसके नंबर को क्या करना, ब्लॉक करना। और बाप अपने बेटे को बताए कि बेटा तुम किसी की बेटी को धोखा मत देना। ये मैं अपने बेटों को समझाता हूं, ये मैं अपनी बेटियों को समझाता हूं, ये तरबियत है, ये नसीहत है। हम तो आपसी लड़ाइयों में लगे, हमारे बच्चे फिर अपने अपने नंबर मिला के, कोई अच्छा मिल गया, कोई सच्चा मिल गया, कोई धोखेबाज मिल गया। अब ये उनकी किस्मत है, क्योंकि हमने तरबियत नहीं की, नसीहत नहीं की, हम आपसी झगड़ों में रहे। ये खानदान की तबाही हो रही है। अपने 13 साल को, ये टीन एज उम्र कौन सी होती है, 13 से 19, हाँ 19, 13 से 19 साल, ये खतरनाक उम्र होती है। ये कौन सी उम्र होती है, क्यों खतरनाक होती है? कभी आपने इस पर स्टडी की? मां बाप ने, इंसान के अंदर नए हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं, इंसान तब्दील हो रहा होता है। बेटे के लिए और बेटी के लिए एक नई दुनिया आ रही होती है। जब उसका दिल एक मुख्तलिफ तरीकों से धड़क रहा होता है, एक नई दुनिया का तस्वर उसके ज़हन में आ रहा होता है, वो बढ़ोतरी की तरफ जा रहा होता है। बेटी और बेटा वो बचपन से लड़कपन का सफर तय कर रहा होता है, और बिल्कुल आगे जवानी खड़ी। ये खतरनाक मौका हम दुनिया को दे देते हैं, वो हमारे बच्चों को समझाए। वो घर से बाहर निकलते हैं, सजावल का तो मुझे यूं लगता है कि जैसे ही कोई घर से बाहर निकलेगा, एक आध बेवड़ा उसे मिल जाएगा। समझते हैं ना बेवड़ा किसे कहते हैं? एक आध बेवड़ा मिल जाएगा, शराब पीने वाला। इसे एक टर्मिनोलॉजी में बेवड़ा कहते हैं, जो शराब पीता है। अब वो कैसे टीनेज की तरबियत करेगा? टीनेज उसके पास गटर की स्लैब पर बैठ जाएगा या कहीं बैठ जाएगा, तो वो शराबी क्या बात करेगा? अगर उतरी हुई हो तो वो फिर जरदारी साहब बना, और नहीं सॉरी, अगर उतरी हुई होगी तो वो गालिम गलोच और इस तरह की बातें करेगा, अगर चढ़ी हुई होगी तो वो तो जरदारी साहब बना हुआ होगा। इन बेवड़ों ने हमारा पूरा मुआशरा बर्बाद कर दिया है, चाहे वो सजावल हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, और चाहे एम्स्टरडैम हो, चाहे बर्मिंघम हो, चाहे न्यूयॉर्क हो। इन बेवड़ों ने मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। इनसे कौन बचाएगा अपने 13 साल के बेटे को? और फिर घर के अंदर ऐसी खवातीन आएंगी जो बच्चियों को मुख्तलिफ तरीकों से गलत गाइड करती हैं। आप समझ सकती हैं, कलाम मुकद्दस में ऐसी औरतों को क्या लिखा है? ये दोनों बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। ऐसी औरतों को कलाम में लिखा है छिछोरी औरतें। मतलब कई 30, 35, 40 साल की औरतों को उनसे आप गुफ्तगू करो तो वो बड़ी ही वाहियात किस्म की गुफ्तगू करती हैं। अगर बच्चियां कोई ऐसी औरतों के हत्थे चढ़ जाए, क्या सीखेंगी? वो फहश गुफ्तगू सीखेंगी। मां और बाप पेशवा है। बाप तो सारी बातों में पेशवा है, और मां भी बहुत सी बातों में जिम्मेदार है। सिर्फ हुक्म देना, वक्त ना देना, अपने बेटे और बेटी के साथ बैठना। अभी इन दिनों मैं छोटी सी अपनी फैमिली की मिसाल देता हूं। जब मेरा बेटा 13 साल का हुआ तो मैंने उसे ये टीचिंग देनी शुरू की, समझाना शुरू किया। कभी कभी मैं उसे दरिया के किनारे ले जाता, बाइक पे बिठा के, चलो बेटा आज वहां पे जूस पीते हैं। तो फिर इस तरह मैंने उसको बताना। अब वो बेटा तो कामयाब हो गया, उसकी शादी हो गई, 4.5 साल की बेटी है, अपने घर में खुश है और खिदमत कर रहा है। यहां भी आया है वो कलाम सुनाने। उससे तो मेरी जान छुटी, वो तो चला गया अपनी अच्छी जिंदगी। अब दूसरा बेटा जो है वो 14 साल का हुआ है। लेकिन जब ये 14 साल का हुआ है तो पूरा जमाना ही बदला हुआ है। अब मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं इतना मसरूफ होता हूं कि आप सोच नहीं सकते
कि सुबह होती है और रात के 12 कब बज जाते हैं और मेरा टाइम ही पूरा नहीं होता, कि कोई ना कोई काम मेरा रह जाता है, किसी जगह जाने से रह जाता हूं। इस कदर मसरूफियत के बावजूद मैं हफ्ते में एक दिन निकालता हूं अपने उस बेटे के लिए, उसे पास बिठाता हूं, उसे गले लगाता हूं और उसे कहता हूं मैं तेरा बाप, तेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं हूं और सबसे करीबी दोस्त भी मैं हूं। जब तू दुख में आएगा तो दुख तेरा होगा, लेकिन तड़प मेरा दिल रहा होगा। इसलिए तू अपनी सारी जिंदगी के सारे राज मुझे बता, मैं तेरा बेहतरीन दोस्त हूं। लड़ झगड़ कर, मार पीट कर, गाली गलौज पर बच्चे को, ये जो लिखा है ना, हमने पढ़ा है एफएसियों 6 बाब की 4 आयत में, कि बच्चों को गुस्सा, बैठो उसके साथ, टाइम निकालो बाप बेटे के साथ और बेटी के लिए मां वक्त निकाले, कभी कभी बाप भी। उन्हें एतमाद देकर सिखाएं कि दुनिया कितनी खतरनाक है और वो तुम्हारा कच्चूमर निकाल देगी इखलाक का। उसके बाद बच्चों की बात सुने, उनकी राय सुने जरूर, उन्हें मौका दें। रूहानी तरबियत कलीसिया पर छोड़ ना दें, खुद तरबियत पर काम करें। मोबाइल मसरूफियत और दुनिया की दौड़ उनको समझाएं कि सब चीजों का बैलेंस रखें। ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे खुदा से डरे, मगर हमने उन्हें ऐसा खुदा दिखाया ही नहीं जो मोहब्बत करने वाला हो। हम सिर्फ बच्चों को खुदा से डराते रहते हैं, हमने सिर्फ डराने वाले वालिदैन दिखाया है, खौफजदा। जैसे अम्मा कहती है ਤੁਹਾਡਾ प्यो आ गया चुप कर दो, नहीं भाई, बाप तो बेटियों का साहिबान है और बेटों का रहनुमा है। उसके आने पर बोलो, उससे बात करो, उससे मोहब्बत का इजहार करो। मजबूत रास्ता क्या है? वक्त और मुकालमा है। अगर हम में से किसी का बेटा और बेटी बिगड़ जाए तो उससे मुकालमा करें, लड़ाई ना करें, मुकालमा करें। बेटा तुम्हें क्या हासिल है शराब पीकर, जो तुम्हारे फेफड़ों को कमजोर कर रहा है, जो तुम्हारे पैसे को बर्बाद कर रहा है, जो तुम्हें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शराब जो है वो इंसान को दीवाना बना देती है, ये तेरा नुकसान कर रही हैं चीजें। तू सोच मेरे सामने, हम उसे गाली गलौज करते रहते हैं, मुकालमा नहीं करते। बिगड़े हुए बच्चों को समझाना ये भी एक आर्ट है जो मां बाप के पास नहीं है। औलाद का वालिदैन से ताल्लुक, बच्चे कैसे हैं आज? मां बाप से बगावत। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हिंदुस्तान की एक बेटी की कहानी सुन रहा था। मैं बहुत रिसर्च करता हूं, कोई मैसेज देना होता है तो उसके लिए कई एप्स, वेबसाइट्स पर मैं रिसर्च करता हूं। बहुत आसान है, मैं बहुत जल्दी ऐसी ऐप से कई स्टोरियां सुनता हूं, रियल स्टोरियां, हकीकत पर मबनी स्टोरियां। एक बेटी ये बता रही थी कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी, हिंदुस्तान का ये वाकया है, और मैंने अपने मां बाप से कहा, मां बाप ने कहा कि ये तो शख्स आवारा है, लेकिन उसने उसे अपनी बातों में ले लिया था। शादी करके वो भाग गई अपने मियां के साथ, चली गई। खुदा ने 1 साल में रहमत की और एक औलाद से भी नवाज दिया। एक बहुत दूर के शहर में वो रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो एक दुकान पर काम करने लगी और बेटी किसी और के हवाले, छोटी बच्ची जो संभालने के लिए, मियां किसी और दुकान पर काम करने लगा और 3 साल 4 साल गुजर गए। ऐसे में मां बाप से भी राब्ता बहाल हुआ। फिर वो शौहर उसको छोड़कर चला गया। समझ लें कि वो किसी और खातून के साथ चला गया जो उससे बेहतर मिल गई उसे। ये उसे ढूंढती रही, ना इसके पास पैसे बचे, किराएदारों ने परेशान किया, किराए का घर था, बहुत परेशान हुई। बिलाखिर वो जहां जाती लोग उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगे। जब बात उसके किरदार पर आई
तो उसे अपनी मां याद आई, उसे अपना बाप याद आया। मैं उसके मुंह से ये बातें सुन रहा था, और उसी मां बाप से वो बगावत करके गई थी, माशरे में उनके लिए जिल्लत और रुसवाई का बायस बन गई थी। लेकिन क्या हुआ है अजीजों कि उसने अपनी मां को कॉल की कि आज मैं सुबह से शाम तक रो रही हूं, प्लीज मुझे अपने घर में आने दो। बाप को कॉल की, उन्होंने कहा नहीं, तुमने हमें जलील किया, तुमने हमें ये किया वो किया, हम तुम्हें नहीं आने देंगे। फोन काट दिया उन्होंने, बंद कर दिया। गुस्सा था उन्हें, 3-4 साल के बाद ऐसा राब्ता। 3 दिनों के बाद उसी बेटी ने दोबारा अपनी मां को कॉल की। उसकी मां ने उठा लिया। उसने अपनी मां को बताया कि कल से मैं भूखी हूं और आज सुबह से मेरी बेटी भी भूखी है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं इस पहाड़ से कूद जाऊं और या तू मुझे किराया भेजे और मैं तेरे घर आ जाऊं। आप उस मां ने क्या किया? क्या किया उस मां? आंसुओं के साथ रोने लगी। उसने कहा फटाफट मेरी दुकान वाले से बात करा। उसने उसको किराए से भी ज्यादा पैसे भेजे और फिर वो उसे और उसकी बेटी को पाल रही है। ये वो मां है, ये वो बाप है जिसके खिलाफ आज की औलाद बगावत करती है। औलाद को अपने मां और बाप के साथ बगावत नहीं करनी चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, अपनी पसंद भी अपने मां बाप के सामने रखनी चाहिए, लेकिन बगावत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के बाद मां बाप ही तो है जो हमारा सबसे बड़ा साहिबान है। और हम अपने मां बाप को कुछ समझते नहीं है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अम्मा को कहते तेनू की पता है। हमें पता है हमारी मां हमारे लिए रुलती है सड़कों पर, लोगों के ताने सुनती है। बाप एक ऐसा साहिबान है जो हमारे लिए रिज्क कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, बातें सुनता है, तकलीफ दा दिन गुजारता है, लेकिन अपनी औलाद के मुंह में नवाला डालने के लिए वो सब कुछ सह जाता है। हम उसके खिलाफ बगावत करते हैं। ये बहुत बुरा करैक्टर है औलाद का, और आज की औलाद बगावत पर उतरी हुई। ये शर्मनाक है, ये दुख की बात है। हमें इसे समझना चाहिए और बदलना चाहिए। ऐ फर्जंदो, अपने मां बाप की फर्माबरदारी करो। हफ्सियों के खत के 6 बाब की पहली आयत में हम फर्माबरदारी करने के बजाय उनके लिए दुख का बायस बन रहे। ये बड़े दुख की बात है। औलाद को कभी अपने मां बाप से बगावत नहीं करनी चाहिए। कमजोरी की वजूहात क्या है? वालिदैन की दोगली जिंदगी, ना खुदा की तरफ ना पूरी दुनिया की तरफ, यक तरफा। बच्चे आपकी जिंदगी का किरदार देखते हैं, आपकी बातें और कहानियां नहीं। बात और अमल में फर्क। बच्चों की इज्जत ना करना। बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते क्योंकि उन्होंने वालिदैन की जिंदगी में सच्चाई नहीं देखी। ये झूठ बोलते हैं, वालिदैन एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। मजबूत रास्ता क्या है जिस पर हम अमल करें? पहली बात, वालिदैन की दयानतदार गवाही कायम होनी चाहिए। बच्चों की इज्जत और संजीदा रहनुमाई होनी चाहिए। क़यादत करनी चाहिए, वालिदैन को क़यादत करनी चाहिए। कलीसिया में मसीही खानदान क्यों कमजोर हो रहे हैं? कलीसिया में खिदमत है मगर घरों में इबादत नहीं है। आप खानदानी इबादत करते हैं अपने घरों में? मेरा ख्याल है आपको आज से यह ऐहद करना चाहिए कि हम बच्चे, मियां बीवी एक गीत चाहे गा लें, वो भी इबादत है। छोटी सी एक दुआ कर लें, लेकिन अपने घर में खानदानी इबादत शुरू करें। चर्च में जरूर इबादत करें, लेकिन खानदान में भी इबादत करें। कितनी बहनें और भाई हैं जो ये आज वादा करें कि वो अपने घर में खानदानी इबादत शुरू करेंगे। हम अपने घर में खानदानी इबादत करते हैं। तारक भाई, आप भी शुरू करें। करते हैं, वेरी गुड। आप भी जो वालिदैन हैं, कितने जो मां बाप कितने हैं यहां पे? हाथ थोड़ा खड़ा करें। मां और बाप, आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चे।
आपको इबादत करनी चाहिए शुरू, चाहे 20 मिनट 15 मिनट की करें, 2 दुआएं करें, एक छोटा सा गीत गाएं और खुदा का शुक्र अदा करें उसके रिज़्क के लिए, उसकी बरकत के लिए। अगर मुश्किल आते हैं तो उसकी आसानियों के लिए, बच्चे अगर बिगड़े हुए हैं तो उनकी बेहतरी के लिए, माहौल अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, कर्ज है, मर्ज है, कुछ भी है, उस खानदानी डेली की इबादत में जरूर उसे लेकर आए। आप शुरू करें खानदानी इबादत। और हमने कलीसिया को रूहानी बना लिया है मगर खानदान को रूहानी नहीं बना रहे हम। दुनिया के हवाले कर दिया है खानदान को, वो चर्च वाले जाने और वो जाने और वो जाने और वो जाने, यूथ वाले जाने और फलान। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की रहनुमाई करें। नतीजा यह है कि इबादत खा भरी है मगर घरों में खुदा खाली है, इसलिए बरकत भी खाली है, इसलिए रिज़्क की बरकत भी खाली है और हम रिज़्क से परेशान हैं। कर्ज हमारे पैरों की जंजीर बना हुआ है क्योंकि हम खुदा की इबादत नहीं करते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खरूज की किताब में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर और तेरे बीच से बीमारी को। हम इबादत नहीं करते, वो बरकत नहीं आ रही। शुरुआत करें, खानदानी इबादत की शुरुआत करें। शोहर अपनी बीवी का रूहानी मुहाफिज बने, गिले गुजारियां शिकवों को दूर करें। ये हमारी आधी जिंदगी खा जाते हैं शिकवे, ये गिला गुजारियां हमारी आधी जिंदगी खा जाते हैं। बीवी घर में हिकमत और अमन का जरिया बने। ये नहीं कि मियां आया है आउंदे ही बस ये हो गया वो हो गया, इन्हें वो कर देता, सस ने वो कर देता। अमन का जरिया बने, घर में हिकमत का जरिया बने, वालदीन खादम बने, सिर्फ हाकम ना बने रहें। औलाद फरमा बरदारी को इबादत समझे। फिर यशवा की बात पर आएंगे, 24 बाब की 15 आयत। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो बोलिए, हम तो खुदावन की परस्तिश करेंगे। क्या मैं और आप भी ऐसा करेंगे? हालेलुया। खुदावन मुझे और आपको बरकत दे। और हमारी लाइट चली गई है और शायद ये टाइम शायद हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। लाइट चली गई है लेकिन हमारा मसीह मौजूद है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबको खुदावन बरकत दे। थैंक यू।